हेलो एवरीवन, नॉलेज हब में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे बिजनेस लॉ के बारे में पढ़ेंगे। बिजनेस लॉ के अंदर हमने कल जैसे लास्ट वीडियो थी जो हमारी, उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कंसेंट के बारे में डिस्कस किया था। और उसके अंदर हमने एक टॉपिक पढ़ा था फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट में हमने क्या किया था, फ्री कंसेंट में अंदर हमने 5 फैक्टर्स पढ़े थे कि अगर जो आपकी कंसेंट है वो उन 5 फैक्टर्स के बिना ली गई है तो वो कौन सी कंसेंट मानी जाएगी, फ्री कंसेंट मानी जाएगी, स्वतंत्र सहमति मानी जाती है। ठीक है, तो उनमें से हम आज फर्स्ट चैप्टर के ऊपर डिस्कशन करेंगे। जो फर्स्ट फैक्टर आपका है वो है कोर्जन। इसमें उत्पीड़न। उत्पीड़न होता क्या है, क्या होता है कोर्जन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आगे इसकी मीनिंग या डेफिनेशन दिया हुआ है, जो मतलब कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 15 के बारे में के तहत दिया हुआ है। अब सेक्शन 15 क्या कहता है, अब इसमें क्या कहा गया है कि मीन्स कोर्जन क्या होता है कि अगर हम कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मान लीजिए एक्स वाई 2 पर्सन हैं, वो आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो जो एक्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करने से बाद में क्या कर देता है, मना कर देता है। ठीक है, अब वाई उसे क्या कहता है कि अब तो कॉन्ट्रैक्ट होके रहेगा। ठीक है, वो उसे क्या देता है, या तो जान से मारने की धमकी दे देता है या उसे जान से मारने की कोशिश करता है। ठीक है, और वो जो एक्स है वो डर के मारे क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट पर कॉन्ट्रैक्ट को फिर से शुरू कर देता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर लेता है, स्वीकार कर लेता है दोबारा फिर से। ठीक है, तो इट मीन्स जो एक्स जो वाई है उसने एक्स के ऊपर क्या डाला है, दबाव डाला है, उसे उत्पीड़ित किया है, कोर्जन किया है, किसके लिए, कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए। ठीक है, अगर दूसरा केस हो, मान लीजिए एक्स वाई 2 पर्सन है, वो कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, एक्स ने अपना प्रपोजल भेजा कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए वाई को, और वाई उस पर एक्सेप्टेंस नहीं देना चाहता है, वो उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, उसके कॉन्ट्रैक्ट में उसका इंटरेस्ट ही नहीं है, तो एक्स क्या करेगा, उसे धमकी देगा। ठीक है, जो कि इंडियन पैनल कोड के द्वारा क्या है, वर्जित है। अनलॉफुल तरीके से उसे क्या करता है, हाँ करवाने की कोशिश करता है कि मेरे जो प्रपोजल है उसे एक्सेप्ट करो। ठीक है, तो ये जो मतलब कि एक्सेप्टेंस दी जाएगी वो कैसे दी जाएगी, बाय कोर्जन, उत्पीड़न द्वारा दी जाएगी। ठीक है, तो इसे हम फ्री कंसेंट नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि जो हमने जो मतलब कि एक्स है उसने वाई से जो एक्सेप्टेंस ली है, जो कॉन्ट्रैक्ट करने की सहमति ली है, वो किससे द्वारा ली है, दबाव से, उत्पीड़न द्वारा ली है। ठीक है, जैसे कि इसमें भी कहा गया है, कोर्जन इज कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय द इंडियन पैनल कोड और द अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी टू द prejudice of any person whatever with the intention of causing any person to into an agreement। मीन्स कोई भी व्यक्ति, ठीक है, कोई भी व्यक्ति जिसके साथ क्या करना है, ठहराव करना है, एग्रीमेंट करना है। ठीक है, उसकी कोई मतलब कि या तो संपत्ति कोई एसेट उसने या तो गिरवी रखी हो, या उसकी कोई एसेट है जो हमने जब्त कर ली हो। ठीक है, उस एसेट को रोकना या उस एसेट को रोकने की धमकी देना, जो कि इंडियन पैनल कोड के क्या है, अगेंस्ट है। ठीक है, वो टोटली क्या माना जाएगा, अनलॉफुल ट्रांजैक्शन मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि एक क्या दे रहे हैं, उसे धमकी दे रहे हैं, उसके ऊपर दबाव डाल रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं कि जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है उसे क्या करो, एक्सेप्ट करो, एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करो। ठीक है, तो ये क्या माना जाएगा, आपका कोर्जन माना जाएगा, उत्पीड़न माना जाएगा कि उसे किसी तरह से हमने प्रेशर में लेके, दबाव में डाल के क्या ली है, एक्सेप्टेंस ली है। ठीक है, तो ये था आपका कोर्जन का मीनिंग। उसके बाद आपका आता है एसेंशियल ऑफ कोर्जन, कि जो मतलब कि आपका उत्पीड़न है उसके क्या क्या आवश्यक तत्व हो सकते हैं, क्या क्या उसके एसेंशियल होते हैं, जिसमें फर्स्ट आता है भारतीय कमिटिंग ऑफ एनी एक्ट फॉरबिडन बाय इंडियन पैनल कोड, भारतीय दंड विधान में वर्जित कार्य को करना। अब फर्स्ट एसेंशियल क्या कहता है कि कोई भी ऐसा काम, ठीक है, कमिटिंग ऑफ एनी एक्ट, कोई भी ऐसा कार्य करना
जो कि इंडियन पैनल कोड के क्या हो, अगेंस्ट हो, इंडियन पैनल कोड को तोड़ता हो। ठीक है, जैसे कि किसी को गोली मारने की धमकी देना, किडनैपिंग करना, ठीक है, और या फिर मतलब कि चोरी वगैरह करना, या किसी मतलब कि अपराध को करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाना। ठीक है, या फिर जैसे जो मतलब कि किसी की अगर डेथ हो जाती है उसको क्या संस्कार करने से रोकना। तो ये सब क्या है, ये जो मतलब कि आपका इंडियन पैनल कोड है उसके अगेंस्ट किए जाने वाले कार्य हैं। ठीक है, तो उत्पीड़न का फर्स्ट एसेंशियल क्या कहता है कि कोई भी ऐसा कार्य है जो कोई भी ऐसा काम जो इंडियन पैनल कोड के क्या है, अगेंस्ट है, वो क्या कहलाता है, आपका उत्पीड़न कहलाता है, कोर्जन कहलाता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय इंडियन पैनल कोड, भारतीय दंड विधान द्वारा वर्जित किसी कार्य को करने की धमकी देना। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि काम को करना, और सेकंड पॉइंट क्या कहता है, अभी आपने काम किया नहीं है, काम करने की धमकी देना। मीन्स उसे किसी कोई पत्र भेजना, उसे फ़ोन वगैरह करना, या मैसेज के जरिए कोई धमकी देना कि अगर आपने हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया, तो हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। ठीक है, उसको धमकी देना जो कि क्या है, इंडियन पैनल कोड के अगेंस्ट है। ठीक है, वो आपका क्या कहलाता है, उत्पीड़न कहलाता है, कोर्जन कहलाता है। तो ये आपका सेकंड एसेंशियल था। उसके बाद आपका थर्ड एसेंशियल क्या कहता है, अनलॉफुल डिटेनिंग ऑफ एनी प्रॉपर्टी, किसी संपत्ति को अवैध रूप से रोकना। अब ये पॉइंट क्या कहता है कि अगर कोई पर्सन किसी अदर पर्सन की एसेट्स को रोक के रखता है, मीन्स अवैध रूप से अपने पास ही रख लेता है, रोक लेता है उसकी प्रॉपर्टी को, तो ये भी एक जो मतलब कि आपका कोर्जन है उसका ही एक रूप माना जाता है। इसको भी कोर्जन के अंदर ही इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, और जो नेक्स्ट पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी, ये भी इसी से मिलता जुलता है। जैसे कि हमने फर्स्ट पॉइंट में किया था कि किसी काम को करना, ठीक है, जो इंडियन पैनल कोड के अगेंस्ट है। सेकंड पॉइंट में किया उस काम को करने की धमकी देना जो इंडियन पैनल कोड के अगेंस्ट है। थर्ड पार्ट में हमने किया कि कोई भी उसकी प्रॉपर्टी रोकना, कोई एसेट्स रोक के अपने पास रख लेना। ठीक है, ये भी क्या है, एक कोर्जन का पार्ट है। और फोर्थ पॉइंट क्या कहता है कि कोई एसेट या प्रॉपर्टी को रोकने की धमकी देना, रोकी नहीं है लेकिन उसको धमका दिया जाता है, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया तो हम आपकी प्रॉपर्टी को क्या कर देंगे, रोक देंगे। ठीक है, तो ये क्या है, कोर्जन के एसेंशियल्स हैं 4। उसके बाद इसका फिफ्थ एसेंशियल क्या कहता है, कोर्जन कैन बी यूज्ड प्रोमिसर और एनी अदर पर्सन, उत्पीड़न स्वयं पुरस्कार द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भी किया जा सकता है। तो ये पॉइंट क्या कहता है कि जो कोर्जन है, जो उत्पीड़न है, वो स्वयं पक्षकार के द्वारा, जो पक्षकार है, फर्स्ट पार्टी है, या तो उसके द्वारा या उसके द्वारा कोई एजेंट बीच में लगाया गया है, मतलब कि कोई अन्य व्यक्ति जिसे हम बोल देते हैं थर्ड पर्सन जो हो गया। ठीक है, या तो उसके द्वारा किसके अगेंस्ट किया जाता है, किसी दूसरे पक्षकार के अगेंस्ट यूज किया जा सकता है। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे XY दो पर्सन है, तो जो X है वो क्या करता है, थर्ड पर्सन यानी कि Z मान लेते हैं। X जो है वो Z के जरिए क्या करता है, Y को धमकी दिलवाता है कि अगर Y ने उसे अपना जो मकान है या कोई प्रॉपर्टी है उसने सस्ते में नहीं बेची, तो वो क्या करेगा, उस जो प्रॉपर्टी है, जो भी उसकी एसेट है, उसको क्या लगवा देगा, आग लगवा देगा। उसकी जो कोई भी प्रॉपर्टी है उसको क्या करवा देगा, हानि पहुंचाएगा, किसी भी तरीके से पहुंचाए। ठीक है, तो यहाँ पे जो वाई है वो जेड की इस धमकी से डर जाता है और एक्स के साथ क्या कर लेता है, अनुबंध कर लेता है, कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों मान सकते हैं। यहाँ पे हम ये भी मान सकते हैं कि कोर्जन बाय थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी कौन है, जेड, कि कोर्जन किसके द्वारा किया गया है, जेड के द्वारा किया गया है, क्योंकि धमकी उसने दी है। और यहाँ पे हम ये भी मान सकते हैं कि कोर्जन किसके द्वारा, स्वयं पक्षकार के द्वारा किया गया है।
खुद प्रोमिसर के द्वारा किया गया है। कैसे? क्योंकि जेड को धमकी देने के लिए किसने बोला था? एक्स ने बोला था। एक्स ने बोला तभी तो जेड ने धमकी दी वाई को। ठीक है, तो यहाँ पे जो कोर्जन यूज किया गया है वो एक्स के द्वारा भी यूज किया गया है, और एक्स के कहने पर जेड ने भी उसका क्या किया है? प्रयोग किया है, यूज किया है। ठीक है, उसके बाद 6th पॉइंट क्या कहता है? कोर्जन कैन बी अगेंस्ट प्रोमिसर और अगेंस्ट एनी अदर पर्सन। तो ये ऊपर वाले से उल्टा पॉइंट है कि यहाँ पे जो उत्पीड़न का प्रयोग है वो या तो स्वयं पक्षकार के द्वारा, प्रोमिसर के द्वारा, नहीं, प्रोमिसर के विरुद्ध, ठीक है, स्वयं पक्षकार के विरुद्ध हो सकता है, या जो मतलब कि थर्ड पर्सन था उसके भी विरुद्ध हो सकता है। इसको भी एक एग्जाम्पल के जरिए समझ लेते हैं। अब जैसे एक्स वाई दो पर्सन हैं। अब जो वाई है वो क्या करता है? एक्स का जो लड़का है, जो उसका मतलब कि बॉय है, उसको क्या कर लेता है? किडनैप कर लेता है। ठीक है, उसका क्या कर लेता है? अपहरण कर लेता है। ठीक है, और वाई यहाँ पे क्या शर्त रखता है कि उसे क्या धमकी देता है कि आप जो मेरे से मकान लेना चाहते हो 50,000 का, उसका कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दो, मेरे को मेरा मकान वापिस चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो उत्पीड़न है, जो कोर्जन है, वो किसके खिलाफ यूज किया गया है? एक्स के खिलाफ यूज किया गया है। ठीक है, स्वयं पक्षकार के विरुद्ध क्या किया गया है? उत्पीड़न का यूज किया गया है। किसने किया है? वाई ने किया है। किसके विरुद्ध? एक्स के। और थर्ड पर्सन कौन है? उसका लड़का जेड। जेड के अगेंस्ट भी तो है। क्यों? जेड भी तो उसी का लड़का है, उसके अगेंस्ट भी तो उत्पीड़न का यूज किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कोर्जन का यूज किया गया है वो एक्स और जेड के विरुद्ध किया गया है। मीन्स प्रोमिसर के और किसी तीसरे व्यक्ति यानी कि थर्ड पर्सन के अगेंस्ट क्या किया गया है? कोर्जन का यूज किया है। ठीक है, उसके बाद 7th पॉइंट आता है कमिटिंग सच अ एक्ट और थ्रेटनिंग टू कमिट सच एक्ट मस्ट बी विद द ऑब्जेक्टिव फॉर एंटरिंग इनटू एन एग्रीमेंट विद द पार्टी। ऐसा कार्य करना या करने की धमकी देने के उद्देश्य से दूसरे पक्षकार के साथ ठहराव करना होना चाहिए। अब ये पॉइंट क्या कहता है कि जो मतलब कि आप क्या कर रहे हो, ऊपर जो भी मैंने बताया है, एसेंशियल बताए हैं कि उसकी प्रॉपर्टी को रोकने की धमकी देता है, रोक लेता है, या कोई ऐसा कार्य करता है जो मतलब कि इंडियन पेनल कोड के अगेंस्ट है, या कोई काम करने की धमकी देता है। ठीक है, अगर उसका जो ऑब्जेक्टिव है, उन सब को करने का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट करवाना है। ठीक है, तो वो क्या माना जाएगा? कोर्जन माना जाएगा। अगर ऐसा नहीं है कि वो जस्ट ऐसे ही धमकी देने के लिए या सिर्फ उसे डराने के लिए ऐसा कर रहा है, तो वो उत्पीड़न नहीं माना जाएगा। वो अपराध तो माना जाएगा, लेकिन वो कोर्जन नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका कॉन्ट्रैक्ट के साथ कोई रिलेशन ही नहीं है। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए दूसरे को धमकाता है, उसे डराता है कि आप मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करो, नहीं तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, धमकी देता है किसी भी प्रकार की, ठीक है, तब वो क्या माना जाएगा? जो कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट बाय कोर्जन माना जाएगा, उत्पीड़न माना जाएगा। और जो जिस पक्षकार ने कॉन्ट्रैक्ट के लिए सहमति दी है उसे उत्पीड़ित माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद 8th पॉइंट आता है प्लेस ऑफ कोर्जन, उत्पीड़न का स्थान। तो ये क्या कहता है कि जो मतलब कि आपके पक्षकार हैं, जो आपकी पार्टीज हैं, ठीक है, अगर उन्होंने जो मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट किया है, किसके द्वारा किया है? बाय कोर्जन किया है, उत्पीड़न के द्वारा क्या किया है? जो अनुबंध है उस पर सहमति ली है, फ्री कंसेंट नहीं है। ठीक है, जैसे एक्स वाई दो पर्सन है, एक्स ने जो वाई से जो मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक्सेप्टेंस ली है वो कोर्जन से ली है, उत्पीड़न के द्वारा ली है। तो इस केस में क्या है कि जो मतलब कि वाई है वो मुकदमा दायर कर सकता है, वो केस फाइल कर सकता है, लेकिन वो भारत के अंदर ही, इंडिया के अंदर ही केस फाइल कर सकता है। इंडिया से बाहर अगर वो कहीं पे भी केस फाइल करेगा तो वो जो केस है, जो वो कॉन्ट्रैक्ट है, वो क्या माना जाएगा? वॉइड माना जाएगा, व्यर्थ माना जाएगा। क्यों? क्योंकि जो मतलब कि इंडियन पेनल कोड है वो सिर्फ इंडिया के अंदर ही अप्लाई होता है, इंडिया के अंदर ही लागू होता है। इंडिया की जो मतलब कि सीमाएं हैं, इंडिया की जो बॉर्डर है,
उसके बाहर जो आपका इंडियन पेनल कोड है वो अप्लाई नहीं होता है। तो ये आपके कुछ एसेंशियल थे कोर्जन के, उसके जो मतलब कि एक कोर्जन के अंदर होते हैं, उत्पीड़न के अंदर होते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट करते हैं अफेक्ट ऑफ कोर्जन। दो ही अफेक्ट हैं आपके कोर्जन के, जिसमें आप फर्स्ट पॉइंट करेंगे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ऑन द विल ऑफ एग्रीव्ड पार्टी, पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर व्यर्थनीय अनुबंध। तो ये फर्स्ट अफेक्ट क्या कहता है कि जो मतलब कि आपका कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, अगर वो किसके द्वारा किया गया है, बाय कोर्जन उस पर एक्सेप्टेंस ली गई है, जो कि क्या है, जो कि एग्रीव्ड पार्टी है, उसकी इच्छा पर क्या मानी जाती है, व्यर्थनीय मानी जाती है, वॉइडेबल मानी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका पीड़ित पक्षकार है, जो जिसके साथ कोर्जन किया गया है, कोर्जन पार्टी जो है वो क्या कर सकती है, चाहे तो, ठीक है, उसको ये राइट होता है, वो चाहे तो जो मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट है उसे वैलिड बनाकर एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बना सकती है, ठीक है। लेकिन अगर वो चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकती है, वॉइडेबल भी बना सकती है, ठीक है। तो ये राइट किसे होता है, सिर्फ पीड़ित पक्षकार को होता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है रेस्टिट्यूशन, प्रत्युत्थापन। अब ये सेकंड अफेक्ट क्या कहता है कि जो मतलब कि अगर कॉन्ट्रैक्ट है उस पर एक्सेप्टेंस किससे ली गई है, बाय कोर्जन ली गई है। कल को जो पीड़ित पक्षकार है उसने क्या कर दिया, कोर्ट में केस फाइल कर दिया, ठीक है। तो जो दूसरी पार्टी है जिसने उसको धमकी दी थी या उसकी कोई प्रॉपर्टी उसने जब्त कर ली है, ठीक है, तो जितनी भी प्रॉपर्टी या फिर पैसा जो भी उसके पास जब्त है, जिसने कोर्जन का यूज किया है, तो उसको जो वो संपत्ति है, वो सारा पैसा है, जो भी उसने प्रॉफिट अर्न किया है, वो सारा का सारा जो आपका पीड़ित पक्षकार है उसको उसे लौटाना होगा, उसको उसे वापिस करना होगा, ठीक है। अगर जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड मान लिया जाता है, जो पीड़ित पक्षकार है उसकी इच्छा के अगेंस्ट मान लिया जाता है, तो जितनी भी उसके पास मतलब कि पीड़ित पक्षकार की जो भी राशि है या कोई संपत्ति उसके पास जब्त है, प्रॉपर्टी उसके पास है पीड़ित पक्षकार की, तो उसे उसकी पीड़ित पक्षकार की सारी चीज़ें वापस लौटानी पड़ेगी, चाहे वो उसकी प्रॉपर्टी हो, पैसा हो या उसके जो भी प्रॉफिट्स हों, वो क्या करने पड़ेंगे, उसको वापस करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ये लास्ट पॉइंट आता है, इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ये भी, बर्डन ऑफ प्रूफ, सिद्ध करने का भार, कि जो मतलब कि कोर्जन का यूज किया गया है उसको प्रूव करने का जो भार होता है, बर्डन जो प्रूफ करने का जो बर्डन होता है वो किसके ऊपर होता है, पीड़ित पक्षकार के ऊपर। मीन्स जिस पर कोर्जन का यूज किया गया है, जिसको पीड़ित किया गया है, जिसको क्या किया गया है, जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट पर, जिससे मतलब कि जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट पर एक्सेप्टेंस ली गई है, उसके ऊपर ये सारा बर्डन होता है कि वो प्रूफ करे कि जो एक्सेप्टेंस ली गई है वो उसकी इच्छा के अगेंस्ट ली गई है, और कोर्जन को यूज करके उससे जो एक्सेप्टेंस है वो ली गई है, उसको जो कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करवाए गए हैं वो जबरदस्ती करवाए गए हैं, उसे पीड़ित करके करवाए गए हैं। तो यहाँ पे जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है, सिद्ध करने का भार होता है, वो किस पर होता है, पीड़ित पक्षकार पर होता है, जिसे पीड़ित किया गया है, जिसके ऊपर कोर्जन का यूज किया गया है, जिसके साथ जबरदस्ती की गई है, उसके ऊपर ये सारा बर्डन होता है कि वो प्रूफ करे कि उसके ऊपर कोर्जन का यूज किया गया है। तो आज की वीडियो में हमने कोर्जन का टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। कोर्जन मैंने कोर्जन का मीनिंग बताया, और कोर्जन के कुछ एसेंशियल थे वो भी मैंने आपको बताए, इसके क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, और लास्ट पॉइंट जो इम्पोर्टेंट होता है वो भी मैंने बता दिया कि बर्डन ऑफ प्रूफ की सिद्ध करने का भार किसके ऊपर होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और आगे हम और भी पॉइंट्स करेंगे, जो बाकी इसके 4 फैक्टर्स बचे हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।